हेलो बेटा, मैं बबीता ठाकरन आज फिर म्यूज़िक की क्लास के साथ आपके सामने। बेटा, हमारे बीच जो बातचीत चल रही है वो फर्स्ट टर्म सिलेबस को लेकर चल रही है। तो आज मैं आपको आपके सिलेबस से ही रिलेटेड बायोग्राफी करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है तानसेन। यानी तानसेन कौन थे, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उन्होंने किन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, इस प्रकार की जानकारी मैं आज आपको तानसेन जी की बायोग्राफी में दूंगी। तो भारतीय संगीत जगत में जगमगाते नक्षत्र तानसेन का नाम कौन नहीं जानता। संगीत प्रेमी ही नहीं अपितु साधारण लोग भी उनके नाम से भली भांति परिचित है। हालांकि इनकी मृत्यु को 400 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, किंतु आज भी इनका नाम संगीत जगत में भली भांति लिया जाता है। जन्म किस समय हुआ, आप जन्म की हेडिंग डालेंगे। 1500 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में मुकुंद राम पांडे नामक ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ। पंडित जी को हर वक्त संतान की चिंता सताया करती थी। आखिरकार मोहम्मद गौस नामक एक सिद्ध फकीर के आशीर्वाद से सन 1506 में ग्वालियर से 7 मील दूर एक छोटे से गांव बेहट या बेहर, एक ही बात है, में इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इनका नाम तन्ना रखा गया। एकमात्र संतान होने के कारण 10 वर्ष की अवस्था तक बालक तन्ना पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं नटखट प्रकृति के थे। वह अनेकों प्रकार की आवाज़ों को हूबहू निकाल लेते थे। पशु पक्षियों तथा जानवरों की बोलियां उनका एक विशेष जो सहयोग था, मतलब उनका एक विशेष गुण था। मतलब वो पशु पक्षियों की आवाज़ें बहुत ही खूबसूरती से निकाला करते थे। एक बार तन्ना मिश्र स्वामी हरिदास और उनकी टोली को शेर की बोली बोलकर भयभीत कर दिया, डरा दिया। बालक ने अपने सामने आने पर वास्तविक नाम बताकर हरिदास को बताया कि ये शेर की आवाज़ मैंने निकाली है। और इससे जो हरिदास थे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बालक के पिता से यानी तानसेन के पिता से आज्ञा ली और संगीत की शिक्षा हेतु इन्हें अपने साथ वृंदावन ले गए। तब गुरु की आज्ञा से 10 वर्ष की अवधि तक बालक तन्ना धनुर्धर गायक बन गए। अब इनका नाम तन्ना की बजाय तानसेन हो गया। गुरु का आशीर्वाद पाकर तानसेन ग्वालियर लौट आए, किंतु दुर्भाग्यवश उस समय तक इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु से पूर्व इनके पिता ने तानसेन को उपदेश दिया कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस नामक फ़कीर की कृपा से हुआ है, अतः अपने जीवन में उस फ़कीर की आज्ञा की अवहेलना कभी मत करना। पिता का आदेश मानकर तानसेन मोहम्मद गौस फ़कीर के पास आ गए। फ़कीर साहब ने तानसेन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और तानसेन ग्वालियर में ही रहने लगे। उसी समय उनकी जो जिनके दरबार में यानी मानसिंह, राजा मानसिंह के दरबारी गायक ये बने और उनकी विधवा पत्नी रानी मृगनयनी ने तानसेन से इनका परिचय हुआ। रानी मृगनयनी बड़ी मधुर एवं विदुषी गायिका थी। उन्होंने तानसेन का गायन सुनकर बहुत ही अच्छा महसूस किया, यानी बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अपने संगीत मंदिर में शिक्षा पाने वाली हुसैनी नामक ब्राह्मणी से उनका विवाह करवा दिया। तत्पश्चात तानसेन पुनः गुरुजी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने वृंदावन वापस पहुँचे, परंतु फ़कीर साहब की मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें वापस वहीं आना पड़ा। तानसेन विशाल संपत्ति के अधिकारी हो गए। तानसेन के 4 पुत्र सूरत सेन,
शरद सेन, तरंग सेन और विलास खां, ये 4 उनके पुत्र हुए और एक पुत्री जिनका नाम उन्होंने सरस्वती रखा हुई। सभी बच्चे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सिद्ध हुए। तानसेन के गायन की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। रीवा नरेश रामचंद्र के ने उन्हें अपना राजगायक नियुक्त किया। जब बादशाह अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठे तो रामचंद्र ने उन्हें अपने यहाँ जब बादशाह अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठे तो रीवा के नरेश तानसेन का संगीत सुनने का अवसर मिला। रीवा के नरेश को तानसेन का संगीत सुनने का अवसर मिला। वे उनको अपने साथ दिल्ली ले आए तथा तानसेन को दरबार के 9 रत्नों में शामिल कर दिया। अब अकबर के दरबार में तानसेन को सर्वश्रेष्ठ गायक होने का गौरव प्राप्त था। कुछ ही दिनों के बाद तानसेन के संगीत का गुलाम बन गए और दूसरे गवैये जो तानसेन से जलने लगे। उन्हें तानसेन के विनाश की योजना बना डाली। सब लोग बादशाह के पास पहुंचे और कहने लगे तानसेन से दीपक राग सुना जाए। तानसेन द्वारा इसके अनिष्ट कारण बताए जाने पर भी बादशाह नहीं माने और उन्होंने तानसेन को दीपक राग गाने के लिए कहा। दीपक राग गाते ही गर्मी बढ़ने लगी, चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। श्रोतागण तो गर्मी के कारण भाग निकले, किंतु तानसेन का शरीर गर्मी से जलने लगा। बाद में उनकी पुत्री सरस्वती ने मेघ मल्हार नामक राग गाकर अपने पिता और अपने जीवन की रक्षा की। उनके पिता की जो राग रागनियाँ प्रसिद्ध हुई, उनका प्रभाव जड़ और चेतन दोनों पर होता है। उन्होंने दरबारी कानड़ा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार आदि अनेक रागों का निर्माण किया। ध्रुपद भी उन्हीं द्वारा रचित एक रचना है जो आज तक प्रसिद्ध है। उन्होंने अनेक पुस्तकें, संगीत सार, रागमाला तथा गणेश स्तोत्र जैसी पुस्तकें भी लिखी। सन 1585 में यह महान संगीतज्ञ सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सो गया। इनकी इच्छा के अनुसार इनकी कब्र इनके गुरु मोहम्मद गौस के पास बनाई गई। प्रसिद्ध गायक और वादक प्रतिवर्ष इनकी समाधि पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने वहां जाते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। मैंने आपको तानसेन जी की बायोग्राफी के बारे में बताया। अब आप इसे याद करेंगे और अपने आप को घर में रहकर सुरक्षित रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।